आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही मेहमान हैं। इनको प्यार से माई कहा जाता है, मराठी में आई कहा जाता है। इनका पूरा नाम सिंधुताई है, इसी नाम से बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी हैं। इन्हें अनाथों की माँ, अनाथों की यशोदा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इनके काम के लिए इतनी सराहना की गई है जो मैं अपने शब्दों से सराहना नहीं कर सकता। 1000 से ज़्यादा अनाथ बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है। 50 साल से ज़्यादा का जीवन ऐसे बच्चों की सेवा में जिनका कोई नहीं। माई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते। जितना लोगों से हमने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, वो जितना भी देखते हैं वो लगता है कि एक व्यक्ति इतना सब कुछ कैसे कर लेगा और उसके लिए कमाल का जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली? कैसे आपने शुरुआत कर ली कि हाँ मैं ये काम करूंगी? नहीं, मैंने ये काम करूंगी ये तय नहीं किया था और मैं कर भी नहीं सकती थी। मेरे पास कुछ नहीं था, मगर जो मेरे को भूख लगी थी, मेरी जो प्रेरणा है वो मेरी पेट की भूख है। इतनी भूख लगी थी कि रास्ते पर से दगड़ जो थे ना, दगड़ पत्थर, वो मैं चबा के खाऊं क्या, ऐसा लगता था। मगर दगड़ चबा के खाने का मेरे पास ताकत नहीं थी, नहीं हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैंने तय किया कि चलो भूख है ना तो औरों की भूख अपने पास ले लेते हैं। बेटा, भूख ने रास्ता दिखाया। जिसके पास कुछ नहीं था उसको मैंने अपनाया उसको, और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेरा उन्होंने संभाला मेरे को। अभी पीछे मुड़ के देखते ना तो बहुत डर लगता है, इतना बड़ा कैसा हो गया, मैंने इतना बड़ा किया, अभी समझ में नहीं आता बेटा। मगर जो गरीब थे, जिसका कोई नहीं था, मैं भी गरीब थी, मेरे पास कोई नहीं था बेटा। और 20 साल की उम्र थी मेरी, अभी मैं 70 साल की हूँ, 50 साल जी रही मैं। तो जब मैं दुख के पास गई ना, तो दुख ने मेरे को बताया कि चल सिंधुताई, हारना नहीं, मरना भी नहीं, डट के काम करना, चलो। और मैंने काम करना शुरू किया बेटा, अपने आप हो गया, जानबूझ के नहीं किया। 4th क्लास पढ़ी और मैं 10 साल की थी तब मेरी शादी हो गई, और मेरे पति मेरे से बहुत बड़े थे। तो इसलिए मेरा रास्ता ही तब बंद हो गया था, जीने का रास्ता। चलो जीते हैं, बस जीते हैं। और पति को अच्छा नहीं लगता था, मेरे को कागज पढ़ना बहुत मेरे को अच्छा लगता था। तो वहाँ किताब वगैरह तो मिलती नहीं थी, तो वो जो सामान आता था घर में दुकान का, वो सामान का कागज में पढ़ती थी, कागज में लपेट के जो यस। वो भी मेरे पति को सहन नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि मैं मर्द होकर भी पढ़ नहीं सकता और ये औरत होकर पढ़ती है, ये तो नवरिशय का अपमान है। तो फिर वो मेरे को बहुत डांटते थे, मारते थे, बहुत तकलीफ देते थे। तो मैं क्या करती, मैं पढ़ना नहीं छोड़ सकती, तो मैं क्या करती, वो जो कागज है ना, तो वो मेरे सामने जला देते और मेरा कलेजा जला, ऐसा मेरे को लगता था। फिर मैंने ये क्या किया कि कागज पढ़ना और पढ़ने के बाद उसको चबा चबा के खा लेना। फिर तब मैं भीख मांगती थी रेल में, और रेल में भीख मांगते हो, भिक्षा दे ऐसा बोलने के बाद भीख नहीं मिलती, तो मैं गाना गाती थी भगवान का, और मैंने गाना गाया तो खाना मिला। तो फिर मैं रात को सोचती थी, मेरा ठिकाना स्टेशन रेलवे, और मेरा 1 नंबर शत्रु रेलवे का टीसी। और मैं सोचती थी कि ये बाकी के भिखारी को खाना नहीं मिला, मैंने गाना बोलने के बाद खाना मिला, तो ये खाने पे मेरा अकेले का अधिकार है। भूख तो उसको भी लगी है ना, जरा बांट के खाओ ना सिंधुताई। मेरा दिल बोलता था बांट के खाओ। फिर मैं भिखारी को, सब भिखारी को एक जगह करती और उसको बोलती मेरे पास खाना है, चलो खाना खाएंगे। क्योंकि मेरे को भिखारी का भी डर लगता था कि मैं 20 साल की और रात को इसके मन में कोई बुरा आया तो मेरा संरक्षण कौन करेगा। सही बात है। तो मेरे को एक मालूम था कि रोटी का जो रिश्ता होता है बहुत घना होता है बेटा। तो मैं सोचती थी, इसको मैंने मेरी रोटी दी तो ये मेरे ऊपर कोई बुरा हाल नहीं करेंगे या बुरा सोचेंगे नहीं। फिर मैं उसको खाने के लिए देती, वो मेरे को संरक्षण देता। अपने देश के भिखारी भी मानुष की म्यान थे बेटे। ये भूख ने, ये परिस्थिति ने, ये मेरे ऊपर आई हुई जो बीती हुई परिस्थिति थी, उन्होंने मेरे को यहाँ तक लाके दिया बेटा। बस 1000 से ज्यादा लोगों को आपने अडॉप्ट किया, इन अनाथों के लिए आप माँ बनी। सोच के ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा है, घर है, मकान है, नौकरी है, परिवार है, सब कुछ है, वो व्यक्ति अनाथों के लिए कुछ करने के बारे में नहीं सोचता। और आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी आपने इतने सारे लोगों को कैसे संभाल लिया? 1000 लोगों का भरण पोषण करना, इतने लोगों को जिंदगी देना, ये कैसे हो सका आपसे? बेटा मेरे पास कुछ नहीं था मगर भूख थी ना,
और कुछ नहीं था इसलिए मैंने किया। होता तो मैं भी बिगड़ जाती रे। होने के बाद नहीं सोचता आदमी इधर उधर का, नहीं होने के बाद सोचता है। मैं आभार मानती हूँ वो भगवान का कि मेरे पास कुछ नहीं था इसलिए मैं यहाँ तक आ गई। और एक बात है बेटा, मैंने बहुत तकलीफें उठाई और हर रोज की तकलीफ थी ना, हर रोज की। एक दिन मैंने सोचा चलो मर जाए। जहां जहां मैंने बुरा सोचा वहां वो सक्सेस नहीं हुआ बेटा। फिर मेरे को जीना आया। तो एक दिन मैंने सोचा चलो आज अपन भिखारी को नहीं देते आज खाना, आज मरना है, फुल स्टॉप जिंदगी का, आज मरना है। और मैं ना उस दिन भिखारी सब देख रहे थे मेरे तरफ, मैंने किसको बुलाया नहीं खाने को। और मैं बार बार खा रही थी फिर से। क्यों? मरते समय पेट में भूख नहीं होना चाहिए, ये सोच के मैं फिर से खा रही थी। और आज मरना है ना, खत्म, तो जरा पेट में भूख ना हो। फिर से मैं खा रही थी। और रात के 2 बजे बेटा सब सन्नाटा था। अभी क्या करूं, मरूं तो कैसे मरूं। और फिर मैं सोचती थी कि अभी भिखारी को नहीं खाना चाहिए, मरने के समय मेरे पेट में भूख नहीं होना चाहिए। और वही टाइम पे एक भिखारी जोर जोर से रो रहा था रात के 2 बजे। और रोते रोते वो बोल रहा था कि बाबा मेरे को कोई भी नहीं, मैं भिखारी हूँ बाबा, मेरे को बहुत प्यास लगी है बाबा, और बीमार हूँ मैं मरने वाला हूँ अभी। कोई है बाबा, मेरे को इतना सब पानी पिलाए बाबा, मैं भिखारी, मेरे को कोई नहीं बाबा, मैं अभी मरने वाला हूँ बाबा, कोई मेरे को इतना सब पानी दे बाबा, मरते समय पानी पिलाओ बाबा, मेरे को कोई नहीं। और मैं मरने के लिए जा रही और मरते समय वो पानी मांग रहा है। मेरे दिल में आया गलती कर रही सिंधु ताई, वो पानी के लिए रो रहा मरने के समय, और तू मरने जा रही खाना और पानी लेके, थोड़ा पुण्य करके मरो ना। फिर मैं उसके पास गई, उसको मैंने उठाया, बिठाया उसको, मेरे हाथ में झटके लगे बेटा, इतना बुखार था। और मैं उसको बोला कि बाबा पानी पी के मत मरो ना, मेरे पास रोटी भी है ना, खाना खा के पानी पी के मरो ना। फिर मैंने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और वो मरा नहीं। वो मेरे को देख के हाथ जोड़ रहा था, अन्नदाता सुखी भव। अंदर से आवाज आई, बेटा गलती कर रही सिंधु ताई, मरने के लिए जा रही थी तू, मगर एक मरने वाले के लिए पानी पिलाया, टुकड़ा खिलाया, तो वो मरा नहीं ना। फिर एक काम कर, मरने के बजाय मरने वाले के लिए जीना सीख। और मैंने मरना कैंसिल किया बेटा। यहाँ आने के बाद मेरे को यही मालूम पड़ा कि इसको बोलते हैं सेवा। सबसे पहला प्रश्न मेरे को अंदर से आया कि जहाँ 2-4 बाई एक जगह होते हैं ना, वहाँ झगड़ा बहुत होता है, ऐसा कहा जाता है। नहीं सही है बेटा, मैं भी बाई हूँ ना, ओरिजिनल स्त्री हूँ ना मैं। तो 2-4 बाई वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो ये करते, वो ये ऐसे चालू रहते, बाई कभी टिकती नहीं रहे। यहाँ अलग है बेटा, यहाँ झगड़ा नहीं, टंटा नहीं, कुछ भी नहीं, और सब हर एक के लिए जी रहे हैं। क्या बात है बेटा, हमारे महिलाओं के लिए इतना अधिकार कभी नहीं मिला रे, मिलेंगे ऐसा भी नहीं सोचता था मैं, कभी नहीं। मगर यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि अरे माँ होते हैं, अरे माँ को ताकत देने वाला, और माँ को माँ बनाने वाला, और माँ वैसी की वैसी जिंदे रहनी चाहिए इसलिए सोचने वाला बाबा हो गया बेटा। जैसे आप इतनी बड़ी प्रेरणा की मूर्ति हैं स्वयं, और अगर आप यहाँ आके ऐसा महसूस करती हैं कि यहाँ से आपको प्रेरणा मिल रहा है, यहाँ से और करने की हिम्मत मिल रही है, तो फिर तो और क्या कहने। हमारे बहुत सारे दर्शक घर पे टीवी पे आपको देख रहे हैं, बहुत सारे छोटे हैं, उम्र में बड़े भी हैं, जवान भी हैं। लोग आपसे कुछ सुनना चाहें, कुछ प्रेरणा लेना चाहें, तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या मैसेज होगा आपका उन लोगों के लिए? खुद के लिए जीना तो चाहिए बेटा, मगर औरों के लिए भी जीना सीखो। 4 लाइनें हैं बेटा कि हमसे न तू खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। खुद के लिए जो, मगर औरों के लिए भी सोचो ना। जिस मातृभूमि की यारे तू गोद में पला, जिसकी पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को तू सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। बेटा पल्लू फट गया रे भारत माते का, उसको सिलाना चाहिए बेटा। तुम इतने मर्द बनो, इतने बड़े बनो, इतने बहुत अच्छे बनो कि देश तुम्हारा राह देख रहे बेटा। हरना नहीं, मरना नहीं, कुछ जीना सीखो, आगे बढ़ो मगर पीछे भी मुड़ो, यही मेरा कहना है।